देखो भाई, बहुत दिनों बाद मैंने एक रियल लाइफ इवेंट बेस्ड कोई शो देखा है और हाँ, मजा आ गया सच में देखकर। मैं बात कर रहा हूँ रेलवे मैन सीरीज की, जो कि 2023 में आई थी और जो कि बेस्ड है भोपाल गैस ट्रेजेडी के ऊपर, जो कि 1984 में हुई थी। वैसे इस टॉपिक के ऊपर कई मूवी और शो पहले ही बन चुके हैं, लेकिन इस शो में भोपाल गैस ट्रेजेडी को एक रेलवे ऑफिसर के नजरिए से दिखाते हैं। देखो, इस शो को इस तरह से डायरेक्ट किया गया है कि यह आपको बोर तो कतई नहीं करेगा और लास्ट तक आते आते आप इमोशनल जरूर हो जाओगे। मतलब इस शो में उस दिन जिस दिन गैस लीक हुई थी, उस दिन की रात के ग्रीफ को इतनी बढ़िया तरीके से दिखाया गया है कि आप उस समय की कंडीशन को महसूस करने लगोगे। कैसे कई हजार लोग मारे जाते हैं सिर्फ एक छोटी सी गलती के कारण। लेकिन इस शो में उन ट्रेनों के बारे में दिखाया गया है जो कि उस रात भोपाल स्टेशन पे आने वाली थी, कि कैसे कई रेलवे मैन्स ने उन ट्रेनों को भोपाल स्टेशन पर रुकने नहीं दिया और कई हजारों लोगों की जान बचा ली। उनमें से बहुत से रेलमैन चाहते तो खुद भी बच सकते थे, लेकिन वे लोगों की आखिरी सांस तक मदद करते रहे और मारे गए। और उसे देखकर तो सच में रोना आ गया। और कैसे लैक ऑफ कम्युनिकेशन के कारण भी उस टाइम पर बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ी। शो में उस टाइम पर सिखों के खिलाफ हो रहे दंगों का इन्फ्लुएंस भी दिखाया है, जो कि होल एक अलग स्टोरी है। मे बी इन फ्यूचर इस पे भी कोई अच्छी सी सीरीज बने। और शो में जब एंट्री होती है हमारे मुन्ना भाई यानी दिव्येंदु जी की, जो कि सीरीज में एक लुटेरे का कैरेक्टर कर रहे थे, और इसके आने के बाद तो सीरीज का मजा और बढ़ जाता है। मतलब कैसे ये रुपए चुराने भोपाल आता है और लास्ट में कैसे इसका दिल बदल जाता है, उसे देखने में तो अलग ही मजा आ रहा था। और जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इस एक्टर की स्क्रीन प्रेजेंस बहुत तगड़ी है, और ऐसा सिर्फ मुझे लगता है या फिर आप लोगों को भी कमेंट में जरूर बता देना। और आर माधवन से लेकर के मेनन तक एक्टिंग सबकी एक नंबर है। मतलब ये लोग फील करवा देते हैं उस टाइम को। और वह ट्रेन वाला सीक्वेंस, जब तीनों ट्रेन एक ही ट्रैक पर होती हैं, भाई हार्ट बीट बढ़ जाती है कि आगे क्या होगा। रोंगटे खड़े कर दिए थे उस सीन ने। लास्ट में ये शो इमोशनल जरूर करता है कि कैसे कई सालों बाद भी उस ट्रेजेडी का असर था। मतलब कईयों के बच्चे पाही तो कई रेडिएशन से बाद में मारे गए। और यह सोचकर दुख भी लगता है कि यह ट्रेजेडी रियल में हुई थी और यूनियन कार्बाइड कंपनी का मालिक लोगों के सामने देश को छोड़कर गया था और हम कुछ नहीं कर पाए थे। इसे देखकर सच में फ्रस्ट्रेशन फील होता है। तो भाई ये थे मेरे थॉट इस शो को देखने के बाद। अगर आपने देख लिया हो तो बता दो कमेंट में आपको ये कैसा लगा। बाकी थैंक्स और याद रहे वी आर कॉन्वर।